अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जुमे का दिन है और तारीख़ है 17 अप्रैल 2026। 2 से 3 इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो में आपके सुपुर्द कर देता हूं। सबसे पहले ज़ाहिर जो बहुत बड़ी ख़बर है वो है बुशरा बीबी की हालत या तबीयत और सेहत के हवाले से। तो अब उनके फैमिली ज़राए ने ये कन्फर्म्ड कर दिया है कि रात को एमरजेंसी में बुशरा बीबी की का जो ऑपरेशन हुआ है या आँख की सर्जरी हुई है और इसको कहा जाता है रेटिनल डिटैचमेंट। तो ज़ाहिर है ये एक मेडिकल टर्म है, तो इसको इन डिटेल्ड तो एक्सप्लेन जो है इस फील्ड के जो रेलेवेंट एक्सपर्ट हैं वही कर सकते हैं। लेकिन उनकी फैमिली ने हाईली कंसर्न शो किया है इस बात पे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है कि बुशरा बीबी को ये आर्ज़ा भी लाहक हो गया और उनको एमरजेंसी में रेटिनल डिटैचमेंट नामी सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ गई, क्योंकि उनके बकौल के बुशरा बीबी की जो एज है वो 50 प्लस है, यानी कि गालिबन 52 ईयर्स उनकी एज है और साथ ही साथ उनकी कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, ऐसी कोई शिकायत आज तक सामने नहीं आई। तो ज़ाहिर है इतना अचानक से कोई बीमारी आ जाना और ख़ासकर आंखों की और जेल में जाने के बाद और फिर इस कदर क्रिटिकल और सीवियर हो जाना कि उनकी एमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़े, तो इस पे उनकी फैमिली ने तशवीश का इजहार किया है और बनता भी है। दूसरी तरफ उनकी फैमिली ने यह बताया कि कल रात को उनके साथ रब्ता हुआ जेल इंतज़ामिया की तरफ से उनकी बेटियों के साथ, उनके दामाद के साथ, और उनको बताया गया कि विदिन जितना मैक्सिमम आप जल्दी पहुंच सकते हैं 30-40 मिनट में आप यहां पे पहुंच जाएं। तो चूँकि वो तो लाहौर में थी तो उन्होंने कहा कि हम अगर इस्लामाबाद में भी होते तो इस कदर जल्दी नहीं पहुँच सकते थे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्या उनकी सेहत ख़राब है या कोई उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। तो जेल इंतज़ामिया ने कहा कि ये फिर आपके आने पे आपको बताया जाएगा। फिर उनसे कहा गया कि क्या उनकी कोई सर्जरी होनी है या आज होनी है या सुबह होनी है, उनकी ट्रीटमेंट या अस्पताल मुंतकिली आज रात को करनी है या कल सुबह करनी है। तो जेल इंतज़ामिया ने कहा कि ये आपके आने पे ये चीज़ भी आपको बताई जाएगी। आप ऐसा करें कि कल आप तशरीफ़ ले आएँ 12 बजे तक। लेकिन उनकी फैमिली जो है वो सुबह 9 बजे पहुंच गई। उनकी बेटियां और भाभी वहां पे पहुंच गए। उनकी बेटियों को अंदर जाने दिया गया, भाभी को नहीं जाने दिया गया। और फिर उनको ज़ाहिर है बुशरा बीबी के साथ मिलाया भी गया और उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी सर्जरी कंडक्ट हो चुकी है। अब ये तो एक ख़बर थी और इस हवाले से आप फिर बैरिस्टर गौहर साहब कहाँ जाए जनाब, जब पानी सर से गुज़र जाता है ना तो फिर उन्होंने मैदान में तो आना होता है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ट्वीट किया कि मुझसे रब्ता किया गया, मुझे ब्रीफ़ किया गया, मुझे बताया गया, हमें तशवीश है, ये सब कुछ जल्दी में किया गया और मुझे उम्मीद है कि उनकी फैमिली विज़िट को भी अलाउ किया जाएगा। इस तरह की बातें जिस तरह वो करते रहते हैं ना, होम्योपैथिक किस्म की स्टेटमेंट जो उनकी होती है, होम्योपैथिक मिजाज, होम्योपैथिक किस्म की स्टेटमेंट, तो वो भी फिर मैदान में आए। बट यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है क्योंकि उनकी फैमिली जो है तशवीश का इजहार इस तरह कर रही है कि जेल में ऐसा क्या हुआ है, क्या कुछ खिलाया गया है या कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन जो उनके साथ ज़ाहिर पहले मुलाकातें होती थी उनके बकौल के बुशरा बीबी को जो है बहुत गंदे सेल में रखा गया। वहाँ पे माजी में उनको जो है ना उस गंदे सेल में कीड़े ने काट लिया था उनके पाँव पे और उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ, फिर पट्टी बांधी गई। तो उनके जो सेल की हालत है वो दुरुस्त नहीं है, इंतहाई गंदे सेल में रखा गया है, उसकी वजह से उनकी सेहत के मसाइल बन रहे हैं, ये मिलने वालों का कहना है। इंतहाई तशवीशनाक ख़बर है ये और कुर्बानी की नई दास्तानें रकम की जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब हैं, उन जैसा तो कोई पाकिस्तानी सियासतदान नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ महमूद रशीद को देख लें, दिल के मरीज़ हैं। एजाज़ चौधरी उनके जो किडनीज़ हैं उनके बेटे के बकौल 20% पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हैं और उमर सरफराज शिबा उनका कंधा फ्रीज़ हो चुका है। तो ये जो बड़े लोग हैं, ये लोग हैं जो इमरान खान साहब के वफ़ादार साथी हैं, जो इमरान खान साहब के असल साथी हैं, जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है इमरान खान साहब के साथ। और यकीनन इन लोगों ने भी इमरान खान साहब के साथ जो है वो कुर्बानी की नई दास्तानें रकम की हैं। अब आ जाएं जनाब
आसिफ अली ज़रदारी साहब, मैं आज जब से ईरान और अमेरिका का तनाज़ा शुरू हुआ और जो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ उस दौरान भी मैं ये बातें करता रहा हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी तो कुड्डे लाइन लग गई है भाई। वो तो कहीं ऑन द स्क्रीन नज़र ही नहीं आ रहे, बिहाइंड द स्क्रीन भी उनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत है। अब माजी में एक सहाफ़ी रहे हैं नज़ीर नाजी साहब, नवाज़ शरीफ साहब की तकारीर लिखने के हवाले से भी उनकी काफ़ी शोहरत थी। मेरे ख़्याल में वो ख़ुद इस कदर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है इतना वसी तजर्बा हो जिसका सहाफ़त में, तो डेफ़िनेटली नाम बहुत बड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार भी थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नाम था। अब उनके एक फ़र्जंद अर्जुमंद हैं जो कि बैरून मुल्क रहते हैं, अनीक नाजी साहब, उन्होंने भी 2 ट्वीट्स किए और फिर डिलीट कर दिए। अब नज़र नहीं आ रहे, ट्वीट कर दिए या एक्स ने हाइड कर दिया, व्हाटसोएवर द केस में भी। तो वो ये कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को से पुष्ट रखा गया है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मीडिया टॉक्स होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, बड़ा अहम मौका होगा। ज़ाहिर है पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर फोकस होंगी, तो आप जो है साइड लाइन रहें। तो अनीक नाजी साहब हमें ये बता रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को साइड लाइन किया गया है। और फिर अनीक नाजी साहब ने मशवरा दिया आसिफ अली ज़रदारी साहब को कि जनाब, इस उम्र में कहा जाता है कि एक हम सफ़र, एक साथी होना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में आसिफ अली ज़रदारी साहब को एक शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अफोर्ड करने के बावजूद भी इस उम्र में शादी नहीं करते तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाता है। ये बात कही है और फिर कहते हैं कि मैंने नवाज़ शरीफ के मुतालिक भी ऐसा ही कहा था। अब उसके बाद यानी कि दूसरी शादी का उन्होंने मशवरा दिया है। अब ये क्यों दिया है? सवाल ये पैदा होता है कि इस उम्र में अगर आप शादी नहीं करते अफोर्ड करने के बावजूद भी, तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाता है। वाई इसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आई, इसकी वजाहत अनीक नाजी ने नहीं की, और हो सकता है वो अपने किसी व्लॉग में इसकी वजाहत कर दें। ट्वीट्स तो उन्होंने हाइड कर दी या ख़ुद डिलीट कर दी हैं, क्योंकि सख्त किस्म की ट्वीट थी। तो क्या आसिफ अली ज़रदारी की हालत ऐसे हो चुकी है कि उनको ज़रूरत है या व्हाटसोएवर? लेकिन ये बात एक बहुत सारे लोगों ने मुझे बताई कि आसिफ अली ज़रदारी साहब, ख़ुद मैं आपको बताऊं, मैंने 17-18 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया है, ARY में, डॉन टीवी में, 92 न्यूज़ में, पब्लिक न्यूज़ में, आज टीवी में, इसके अलावा नवाए वक्त न्यूज़पेपर में और डेली औसाफ में। तो ये तमाम इलाकों जगहों पे मैंने काम किया है। आसिफ अली ज़रदारी साहब के इंटरव्यूज़ के लिए जब हम कोशिश करते थे, तो उस वक्त इनके पार्टी के जो टॉप सीनियर लीडरशिप है उनके ऑफिस भी मेरे चक्कर लगते रहते थे। ज़ाहिर है उनके साथ भी मुलाकातें होती थी और उनसे हम रिक्वेस्ट करते थे कि ज़रदारी साहब का इंटरव्यू ही दिलवा दें। तो वो फिर मतलब ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, कि जनाब बात यह है जमशेद कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ऐसी कोई अजीब किस्म की बात कर जाएंगे, वो कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके इस तरह की बात कर लेंगे कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है। उनको पता नहीं चल रहा होता कि मैंने ये बात कम्युनिकेट किस तरह करनी है। तो इसलिए हमने आसिफ अली ज़रदारी साहब के इंटरव्यू अगर वो देना भी चाहें हमने बंद किए हुए हैं। ये उन दिनों की बात है कि राव अनवार के ऊपर जब उन्होंने बात की थी तो उसके बाद मैंने उनके साथ रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ ये मसला बहुत पुराना है, ये बहुत देरीना मसला है उनके साथ कि वो कहना कुछ चाहते हैं और कुछ कह जाते हैं, फिर हमें डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप मेहरबानी करें बार बार उनके इंटरव्यू की जो रिक्वेस्ट है आसिफ अली ज़रदारी साहब के इंटरव्यू की वो ना किया करें। तो ये उनके साथ एक पुराना मसला है। लेकिन अनीक नाजी साहब ये भी कहते हैं कि जनाब बिलावल ज़रदारी ने सफारती उम्र में अपने आप को मनवाया है, लेकिन इसहाक डार ने तो चक्के मार दिए, इसहाक डार तो छा गए। तो ज़ाहिर है ये पॉलिश, ये खुशामद तो चलती रहती है। इनके वालिद साहब ने भी यही काम किया था तो ये भी करेंगे। अब ये जो चक्के मारे हैं इसका इम्पेक्ट, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या होगा आने वाले दिनों में हमने ये देखना है। बहुत शुक्रिया।